साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं अपने प्राकृतिक खेती का सफ़र के बारे में बात करूँगा आपसे। इसमें मुझे क्या-क्या समस्याएँ आईं और इसका मुझे समाधान कैसे मिला। तो बात करते हैं 2022 में मैंने प्राकृतिक खेती करने का विचार बनाया। तो इसके संदर्भ में मैंने कई फार्म विज़िट किए, कई एक्सपर्ट से मिला और उन्होंने अपने-अपने तरीके से मुझे सुझाव दिए। तो इसके रिगार्डिंग जैसे जीवामृत इसमें आधार होता है प्राकृतिक खेती का, तो मैंने जीवामृत बनाया, उसके अंदर गौमूत्र, गोबर और भी कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, वो यूज़ करने के लिए। और उसमें दिक्कत क्या थी कि वो 7 या 10 दिन के बाद उसको यूज़ करना होता है, उसके बाद में उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म कम हो जाते हैं। हमने न्यूट्रिशन के लिए हमने कई तरह के पत्तों का अलग-अलग से हमने ड्रम्स में हमने घोल बनाना था। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास ये ड्रम हैं सारे, तो ये सब मैंने लगाए, कुछ और ड्रम भी पड़े हैं, उनको हमने अलग-अलग से चीज़ें बनाई। तो उसमें हमें समस्या ये आई कि जो उन्होंने शेड्यूल बताया था हमें, तो वो शेड्यूल हम फ़ॉलो नहीं कर पाते थे, इसलिए हमें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिले। तो 2022 में मैंने शुरू किया, 2022-23 में मैंने शुरू तो किया, लेकिन मुझे उसके परिणाम कम मिल पाए और मुझे एक बार लगा कि ये तो मेरे से हो नहीं पाएगा। इसी दौरान मुझे विनोद कुमार सचान जी के बारे में पता लगा। झांसी में मैं उनके पास गया, मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ली और वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी आसान लगी मुझे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ 2 चीज़ बताई थी कि हमें जो बनानी है, एक तो जीवामृत, और जीवामृत में भी जो अच्छी बात क्या लगी, उसमें किसी तरह के गौमूत्र की ज़रूरत नहीं है, गोबर की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से मैं कल्चर ले आया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप मेरे पास से यानी झांसी नहीं जा सकते, तो आप जंगल की मिट्टी से भी जीवामृत तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका उन्होंने बताया। अच्छा, और जो पेस्ट रिपेलेंट के तौर पर या पौधों के न्यूट्रिशन के लिए उन्होंने एक सिर्फ संजीवनी खाद के बारे में बताया, वो भी मैं आपको बताऊँगा, हमने जो बनाया है। तो उसके बाद अब 1 साल हो गया, मुझे 2024 में मैं गया था, 2024 मार्च में मैं गया था। उसके बाद जो अभी मैं आपको परिणाम भी दिखाऊँगा अपने खेत पे, जो मुझे अच्छे परिणाम मिले हैं और जो ये प्राकृतिक खेती मेरे लिए आसान बन चुकी है, तो इसीलिए आप उनको फ़ॉलो कीजिए। और मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने तो देखो ये जीवामृत बना रखा है। मैंने इसके लिए 2-3 ड्रम लगा रखे हैं जीवामृत के लिए। मुझे तो 1 ड्रम भी सफिशिएंट है, लेकिन कोई मेरे जो आस-पास से लोग हैं, क्योंकि जो मेरी लोकेशन है, मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पंजाब से। और बात करूँ तो मेरा जो गाँव है, वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे है। यानी अगर पंजाब में बठिंडा से मेरा 80 किलोमीटर दूर पड़ता है और हरियाणा में हिसार से भी मेरा 80 किलोमीटर दूर हमारा फार्म पड़ता है। तो आप अगर मेरे नज़दीक से हैं, कहीं से भी जो जीवामृत मेरे से लेके जा सकते हैं। तो सचान सर ने जो दूसरी चीज़ तैयार करने को बोली थी, वो है संजीवनी खाद, जैसे आप देख पा रहे हैं। वैसे जनरली तो सर ने हमें बताया था कि आप 1 ड्रम में तैयार कर सकते हैं। 1 ड्रम में उन्होंने बताया कि लगभग 100 सवा 100 लीटर पानी, उसके अंदर 5 से 10 किलो हमने उसमें ताज़ा गोबर डालना है गाय का, गौमूत्र डालना है 5-10 लीटर और नीम के पत्ते डालने के लिए उन्होंने बोला था। तो लेकिन मैंने क्या किया इसके अंदर, ये इसकी कैपेसिटी 10,000 लीटर पानी की है, तो इसके अंदर मैंने आधा पानी का भर लिया और इसके अंदर गौमूत्र, गाय का ताज़ा गोबर कई 1-1 या 2-2 क्विंटल डाला। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास काफ़ी तरह के पेड़ हैं, जैसे सहजन है, नीम है, अर्जुन है और जैसे हल्दी भी हमने लगा रखी है। तो और भी जो जैसे आक धतूरा, हर तरह के पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैंने पीस के नहीं डाला, मैंने पत्ते झाड़ कर सीधा ही डाल दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, जितना पुराना होगा उतना ही ये बढ़िया होता रहेगा। अभी मौके पे देखो हमने हल्दी थोड़ा कटिंग की थी हल्दी की साइड से, वो पत्ते भी हमने इसमें डाले हैं, तो वो सभी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई हैं, संजीवनी खाद जो सर बताते हैं।
इसके बाद मैं आपको फार्म पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें जो परिणाम मिले हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए। तो साथियों, ये वो मेरा पार्ट है जिस पार्ट में मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो प्रोडक्शन रही है हमारी, क्योंकि अभी तो हमने जो इसमें कद्दू और तोरी की हमने बेलें लगाई थी, उसको हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, अभी भी इसके अंदर काफ़ी जो हमसे टूट नहीं पाए थे, वो काफ़ी मात्रा में इसके अंदर हैं यहाँ पे। यानी इसके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़बरदस्त रही थी। हमने इसके अंदर किसी तरह कोई पेस्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला था, सिर्फ संजीवनी खाद का स्प्रे किया था और शुरू में हमने जीवामृत डाला था। और आप देख सकते हैं इसके जो मिट्टी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी भी नमी है इसके अंदर। तो जो जैसा सर ने हमें बताया कि प्राकृतिक खेती में क्या होता है, हमने ज़मीन का कार्बन बढ़ाना है और अपने मेड़ पे पेड़ लगाने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, हमने सचानक सर को हम पूरा फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवामृत का यूज़ करते हैं, संजीवनी खाद का स्प्रे करते हैं और मेड़ पे हमने देखो हर तरह के जो विरासती पेड़ होते हैं ना, जो देसी पेड़ होते हैं, गूलर का, सहतूत, सहजन, देसी जामुन, वो सब तरह के हमने यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। हमने लगाए थे पिछले साल, आप देख सकते हो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। तो एक तरह से इसमें जो सचान सर बोलते हैं कि इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी धीरे-धीरे क्रिएट हो जाएगी। तो साथियों, हम प्राकृतिक खेती में परिणाम की बात कर रहे थे। जैसे हमने थोड़ी अपने घर के लिए भिंडी लगाई थी, तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी फ्रूटिंग है। हमने इसमें भी कुछ नहीं किया। जैसे देखो, अभी 2-3 दिन पहले हार्वेस्टिंग हालाँकि हमने की थी, क्योंकि जो भिंडी है वो कच्ची तोड़नी पड़ती है लगातार, नहीं तो वो पक जाती है। तो इसमें भी मतलब हालाँकि भिंडी में हर दूसरे-तीसरे दिन स्प्रे की ज़रूरत होती है, तो हमें इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे देखिए यहाँ पे हमने इस बेड पे पपीते और हमने अनार लगाए हैं, तो इसमें भी किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी दिखाई नहीं दे रही। तो ये प्राकृतिक खेती का कमाल है, जैसे हम सचान सर हमें बताते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो साथियों, आपने वीडियो देखी, इसका धन्यवाद। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं हमारा फार्म विजिट करना, जो लोग झांसी नहीं जा सकते, तो हमारी जो लोकेशन है, मानसा पंजाब से हूँ। हमारा जो गांव है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है। तो आप किसी भी संडे को यहाँ विजिट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।